Okay, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So we have covered the topics like partition of Bengal and annulment of partition of Bengal, and we have also covered the Simla deputation. तो उसके बाद जो next topic आता है, that's All India Muslim League. क्योंकि हम जो है ना event wise we are covering the topics. तो सिमला डेपुटेशन के बाद जो टॉपिक आता है दैट इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. It's also very important from the MCQ point of view. So पहले हम देखते हैं कि वो बनी कब थी, like when it was established. So it was established on 30th December 1906. Up you have to remember the date and year as well. These both things are very important. In some time they ask the date and they also ask the year. So you have to remember these two things, uh, like the date, that is 30th December, मतलब साल का कंप्लीट होना, ऐसे याद कर लें, एंड 1906. अब उसके बाद सवाल पैदा होता है कि प्लेस, जगह कौन सी थी, एंड द प्लेस वाज ढाका. एंड अब कोई ना कोई तो सेशन हुआ होगा, कोई ना कोई तो इवेंट हुआ हुआ होगा जिसमें जो है वो एस्टेब्लिश हुई होगी. सो इट वाज एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस. अब जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी जिसका बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने जो है किया था. सो इट वाज एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इन दिस एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, सो इट वाज established. क्योंकि इनका ही जो थी ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बनना इनका ही आउटकम था. लाइक मुस्लिम जो होते थे वो गेदर होते थे through the platform or at the platform of Muslim educational conferences. They used to discuss the problems and they, try to devise certain solutions उन problems के. तो फिर उनको रियलाइज होता है कि भाई वी शुड आल्सो established political party like the Hindus head political party Indian National Congress. तो हमारे पास भी एक पार्टी होनी चाहिए. अब प्रपोजल किसने दिया था? प्रपोजल दिया था भाई नवाब सलीमुल्लाह ने. किसने? नवाब नवाब समीउल्लाह ने क्या दिया था? प्रपोजल दिया था. किसका प्रपोजल दिया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, कि भाई मुसलमानों की भी ना एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए. ठीक हो गया, जिसके थ्रू जो है ना वो अपनी डिमांड्स एक्सप्रेस कर सकें. सो actually he was Nawab of Dhaka, fourth Nawab of Dhaka, and one of the leading and the eminent Muslim politicians during the British rule uh, in India. ठीक हो गया. उसके बाद लीडरशिप किसकी थी? ऑब्वियसली नवाब सलीमुल्लाह की. जो मैंने बताया ढाका का क्या था, एक नवाब था, फोर्थ नवाब, एंड एक लीडिंग पॉलिटिकल फिगर भी था ब्रिटिश रूल इंडिया के, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया. एंड उसके बाद ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था मुस्लिम लीग का? वो था सर आगा खान फ्री. और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट है कि वो कब तक रहा था ना सर आगा खान थ्री, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सो टिल 1913. एंड सर आगा खान ने रिजाइन किया था 1913 में. अब उसके बाद है कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था मुस्लिम लीग का? वो था हुसैन बिलग्रामी. एंड हेडक्वार्टर कहाँ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का? So the headquarter of Muslim League was established at Lucknow. And initial membership क्या थी Muslim League की? So initial membership of Muslim League was about 400. उसकी बात है कि who wrote the Constitution of Muslim League ना, जिसको ग्रीन बुक कहा जाता है. तो जो Constitution of Muslim League था, it was written by मौलाना मोहम्मद अली जौहर. एंड जो इनका इनॉग्यूरल सेशन था
वो किसने प्रेजाइड किया था? वो नवाब सलीमुल्लाह ने किया था। And who delivered the inaugural address of Muslim League? नवाब वकारुल मुल्क। इन फर्स्ट एनुअल सेशन जो था मुस्लिम लीग का, वो हुआ था 30th दिसंबर, मतलब एक साल के बाद, 1907 एट कराची। सो जो पहला सेशन था वो किसने प्रेजाइड किया था? इट वाज आदमजी पीर भाई। एंड उसके बाद है कि उसकी जो ब्रांच थी वो लंदन में भी बनी थी आफ्टर द 2 year of establishment of All India Muslim League. So the year was 1908 because वो 1906 में बनी थी। और किसने बनाई थी? सैयद अमीर अली ने बनाई थी लंदन में ब्रांच। सो कायदे आज़म ने फर्स्ट सेशन कब अटेंड किया था? 1912 में। और 1913 में किसने रिजाइन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को? सर आगा खान ने। ओके, वैसे ये मुझे छोड़ना चाहिए था कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए कि आप जवाब दें। ओके, नेक्स्ट टाइम। सो कायदे-ए-आज़म जॉइन मुस्लिम लीग ऑन द 10th अक्टूबर 1913 एंड उसको किसने जो है ना इंसिस्ट किया था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड वजीर हुसैन। दीज वर द टू पर्सन्स हु कन्विंस्ड और इंसिस्ट कायदे आज़म की मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के लिए। एंड कायदे आज़म ने रिज़ाइन किया था ऑल इंडिया कांग्रेस को, ऑल इंडिया कांग्रेस एंड होम रूल लीग इन दिसंबर 1920 एट नागपुर सेशन। And Quaid became Muslim League president 1919 to 1924. And the Muslim League demanded the principle of self-rule for India in 1913. सो कानपुर मॉस्क इंसिडेंट कब हुआ था भाई? 1913 में हुआ था। एंड कायद आज़म बिकेम परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1934 एंड कायद आज़म रिमेन जॉइंट मेंबर ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग for 7 years from 1913 to 1920। क्योंकि कायद आज़म ने जो मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी वो ज्वाइन की थी 1913 में एंड ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ कांग्रेस एज वेल ड्यूरिंग दिस ईयर। लेकिन लेकिन कायद आज़म ने रिजाइन कब किया था? 1912 में। और कौन से सेशन में? एक सेशन हुआ था जिस सेशन में कायद आज़म ने रिजाइन किया था। किसको रिजाइन किया था? ऑल इंडिया कांग्रेस को एंड होम रूल को। सो यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ सेशन in the comment box. Thank you.